Thank you so much, first of all, and for the lovely comments, of course. It took me long actually after summary EP जो हमने की थी 5 गानों की, उसके बाद इस गाने को थोड़ा टाइम दिया because I think because of the whole lockdown and Corona thing going on, I was not in the mood to really sing romantic songs because of the whole thing. So that's why I took my time, did this song, and I met some new people here, Dr. Pranjan, and when I उनको सुनाया जब मैंने गाना तो इनको बहुत अच्छा लगा. So he said I want to produce this, and one thing led to another, and we had a permission to shoot in Kashmir. Aman shot it very well. Manara was there to make me look good in the video. So yeah, it was a win-win for me. गाना कश्मीर में शूट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? It was really good actually. मैं कश्मीर second time गया, and first time I've been there was for some other reason. I went to Amarnath actually. So this time I got some time to explore Kashmir. We went to Gulmarg, Sonmarg, Sinthan Top. Yeah, it was. I think it's a beautiful place, and we have shot one video. But I think इतनी अच्छी जगह, इतनी अलग-अलग तरह की लोकेशंस हैं. We can actually shoot 5-6 more videos there. मनारा, आपने तो वीडियो में जब देखा आपको, I mean, over here. Okay, yeah, hi. तो बिना कुछ कहे आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसे लग रहा था when watching the video. How was it shooting over there? Thank you so much for the compliment. I would like to take it like that. But it was definitely a wonderful experience. मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कश्मीर की हसीन वादियाँ देखूँ. I've always seen veteran actresses being there, shooting there. You have Rekha ji who was shot there. You have Amrita Singh. You have so many beautiful actresses. So as a little girl, I always used to wonder. तब पता नहीं था कि actor बनना है. But I used to wonder कि कभी वहाँ जाके एक picture click करानी है. But because of my beautiful team, because of Gajendra, because of Aman, because of Pranjal sir, I got this opportunity to have the complete song. And as you said, मैंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया. I think it was my beautiful team who had put it together, all the efforts to make me look this beautiful on this very beautiful location. So बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी. Thank you. Hi Manara ji. कॉन्ग्रेचुलेसन. म्यूज़िक वीडियो की दुनिया में आपका डेब्यू है, तो आप अगर मुझे बताना चाहें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों ढेरों सारे म्यूज़िक वीडियो बन रहे हैं, तो आप अगर बता सकें कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था. मैं सबसे पहले जो हमारे म्यूज़िक जो हमारे डायरेक्टर हैं इस एल्बम के, अमन को मिली थी बहुत टाइम पहले, और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अमेजिंग सा शूट करना चाहता हूँ. एंड वो हमेशा शूट करते रहते हैं, उनकी चलती रहती है 10-12 एल्बम हर महीने. और ऐसे हाँ, ऐसे तो और मैं बहुत शाय किस्म की हूँ. मैं किसी को आगे जाके नहीं बोलती दैट आई वांट टू फीचर विद यू, या मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहती हूँ. बस हाय हेलो डिसेंसी एंड जस्ट गो होम. सो हम कई बार टकराते थे और वो हमेशा मुझे बोलते थे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता था ओके ओके फाइन. और अचानक से कोविड चल रहा था, सो थोड़ा सा टाइम लेके मैं शेयर करना चाहूँगी. सुबह के 11 बजे थे और मैं तो लेट उठती थी ऑनेस्टली. तो मुझे एकदम कॉल आया, अच्छा मनारा आप 2 दिन के बाद क्या कर रहे हो, आप कश्मीर आओगे शूट करने के लिए. तो मैंने बोला पहली बात तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कश्मीर कैसे जाएंगे. बट आई वॉज सो एक्साइटेड. आई वॉज लाइक हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी. मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, बट ही वॉज प्रीटी सीरियस. शाम तक आई गॉट द टिकट्स एंड आई वॉज इन दिल्ली. सो माई सिस्टर स्टाइल्ड मी फॉर दिस एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग रहा. सो थैंक यू अमन फॉर दैट. एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले पूछा गाना भेज. So he sent me the song and I was just blown away by the mesmerizing voice of Gajendra. Yes, I was too excited. I was like, this is one song where I feel I should be, debuting in the world of music. So thank you to the complete team.
गजेंद्र जी, हमने सुना है कि आप जिसके साथ भी काम करते हैं उसका कभी घाटा नहीं होता, तो ओपनिंग लाइन बहुत बढ़िया थी, आगे आगे। अगर आप कुछ बता सके कि आपके प्रोड्यूसर एंड मनारा जी के साथ में कितना फायदा हुआ। See, I think अभी आज सॉन्ग आया है एंड ये क्वेश्चन का आंसर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इफ दे विल गिव मी, उस बेटर रहेगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है। तो आप लोगों ने गाना देखा, सुना, आपको कैसा लगा? There's something I want to ask you. कैसा लगा आपको? Fantastic. Thank you. नसीम भाई वापस ना? It's not about me being alone. Ask anyone, they'll love it. Yeah. So yeah. तो ये जो चीज है, इससे ही पता लग जाएगा कि प्रोड्यूसर सर का यहाँ घाटा किया है मैंने कि नहीं किया। If the song is good, I think if this song is good, video is looking good, and everyone here, we have worked so hard to present this to you guys. तो इतने में खुश रहना मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब मैं मानता हूँ कि इतने में खुश रहना चाहिए कि अगर अच्छा निकल के आया है बाहर और गाना अच्छा बन के आया है, वीडियो अच्छा बन के आया है, तो उतना बहुत हो गया। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है, क्या ब्रीफ था जब मैं गजेंद्र की बात करता हूँ या मैं मनारा की बात करता हूँ? हर एक सॉन्ग की एक स्टोरी लाइन होती है कि भाई ये कहानी है और यहाँ जाके खत्म होती है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस। तो आपका क्या ब्रीफ था और जिस तरह का रेस्पॉन्स, आई नो, आई जस्ट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंगेजिंग जब गजेंद्र है, मनारा है। व्हाट वाज योर ब्रीफ टू द स्टार कास्ट? जब मैं गजेंद्र से मिला इस सॉन्ग को लेकर, हालांकि मैंने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी तीसरा सॉन्ग है, तीसरा चौथा सॉन्ग हमारा, मैंने हमेशा बाहर ही शूट किया है और मैं हमेशा से ही लोकेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ विद द कॉन्सेप्ट। मेरे जितने भी आप सॉन्ग्स देखोगे उसमें लोकेशंस ज़्यादा आपको एक्सप्लोर होती हुई दिखाई देगी। तो ये सॉन्ग भी जब हम साथ में थे तो मैंने बताया कि भाई कश्मीर में शूट करना है, तो कश्मीर में लोकेशन के नाम पे हमने गाना बनाया कि हाँ चलो ठीक है, ये गाना फिट बैठता है यहाँ पे, लोकेशन वैसी है, कश्मीर है। तो साथ में बैठे, साथ में दोनों मिल के हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ थोड़ा सा रोमांस हो। रोमांस तो हमेशा गानों में होता ही है, दिल तोड़ के जाते हैं हर गाने में तो वही साथ में बैठ के बनाया और गाना आपने देखा, अभी आपको पता लगना चाहिए एंड में क्या होता है। भाई बाकी बताइए। गजेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे हालात में, जैसे हम पैंडेमिक की हालात की बात कर रहे हैं, और आई नो यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट you also very sensitive about what we facing, being India or being global, whole world is facing, उसके बावजूद कश्मीर जैसी लोकेशन जहां हम इतनी परेशानियां, इतनी पाबंदियां, इतनी पेपर वर्क कि आपको यहाँ शूट करना है या नहीं करना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मनारा, इवन आई वांट टू आस्क यू टू आल्सो कि हाउ डू यू एक्सपीरियंस जब हम ऐसे हालात में, एक्सट्रीम हालात में शूट करते हैं और इतनी प्यारी चीज सामने लेके आते हैं? गजेंद्र, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। So when we were going from Bombay to Kashmir, एक बार हम कश्मीर पहुंच गए थे, once we were out of the airport and we were in the taxi going to the location, तो तब सब ठीक हो चुका था because ज़्यादा लोग नहीं है, पहाड़ी माउंटेन एरिया है और you don't see a lot of people, so कोरोना का उतना वो भी नहीं था, केसेस भी ज़्यादा नहीं थे। तो but on the airport when we were traveling there was a big hustle in terms of Absolutely. in terms of the whole taking precautions for corona and doing tests. I think मैंने तो पिछले 2 महीने टेस्ट किए यहाँ पे कुछ अभी भी लगते रहता। So I think that was the only thing, but once we were in Kashmir there were very less people where we shot, तो इतना mostly our unit was only there and I think Aman had a tough time taking precautions on the set and handling the unit. That was something he has done. I don't know anything about that actually. मैं तो आराम से ही था अपना. I used to just come for the shot. So Aman will tell you about it. Manara, So yeah, taking back to the same question, I think कश्मीर में शूट करने का जैसे आपने बताया कि बहुत सारी difficulties होती हैं. So I think everything was taken care by the production team completely.
एंड मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट पीपल शुड लुक एट प्रमोटिंग टूरिज्म फॉर कश्मीर because it's a beautiful place and that's when you visit people there, they get their livelihoods, which is very important in today's time. And honestly मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा because people there are very innocent, very pure hearted. और जैसे बताया गजेंद्र जी ने that हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, so the journey was 5 to 6 hours and I met so many people on my way because we were stopping at different locations. So my experience was beautiful. As far as video is concerned, more than COVID norms, I think the weather condition was such that we got the mountains and immediately उसके बाद fog आ गई. But अमन ने क्या visual निकाला है fog में भी, which is so beautiful to watch and you made me look stunner for sure and Gajendra as well. और हम नीचे आए तो बारिश हो गई. तो उनका तो मूड ऐसे ही हो गया था बट उन्होंने फिर भी शॉट कंपोज करा विच इज अगेन लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो ऑफ कोर्स कोविड नॉर्म्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन बट आल्सो फॉर अस वेदर वाज आल्सो अ बिग चैलेंज. चेक. एक्चुअली ये सब हमने एक बार के लिए भूल गए थे क्योंकि इतने दिनों बाद शूट करने को मिल रहा था ना. It was almost after an year we wanted to do something, we wanted to shoot something. So ये सब छोटा लगने लगा था कि यार ठीक है ये सब कर लेंगे हम, चलेगा ये, अभी शूट कुछ ना कुछ निकालते हैं, गाना निकालते हैं, बहुत टाइम नहीं आया कुछ. गजेंद्र आप यहाँ मौजूद हो और आपका गाना लॉन्च हो और आपसे अगर 2-3 लाइनें ना गवाई जाएं तो गुस्ताखी गुनाह होगा. बताओ क्या सुनो बोलता. The current song. सुनी सी राहों पे चलना किसी दिन, हाथों पे थामे तेरा हाथ, गुमसुम से तारों के फूलों के नीचे करनी है बातें सारी रात. ये प्यारी प्यारी आंखें, ये मिस्री जैसी बातें, ये सारी ये सौगातें जा मेरी है दूरी ये मिटानी, मिल पानी होना पानी है सारी जिंदगानी ये तेरी. हो तो जीना तुझको चाह चाह जीना, तू बरस जा तुझको घूट घूट पीना, दिल है प्यासा तू है इश्क का महीना, तू इश्क का महीना मेरी जान, ना होना तुमसे दूर, ना होना तुमसे दूर. Once more. Thank you. Sure sir. Alright, so we're done with the press conference. Thank you so much. Now Thank you guys, thank you so much for. मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि यू नो जिस तरह से अमन ने जो डायरेक्ट किया है और जो गजू का हमारा जो जिस तरह से उसने गाया है इसको, मैं तो यही कहूँगा ना होना हमसे दूर. बहुत टाइम हो गया था बट बहुत ही अच्छे गाने के साथ कम बैक किया है. एंड अमन जो है वो मेरे दोस्त हैं बहुत खास, उन्होंने जो डायरेक्ट किया है आपने देखी है वीडियो, आपको मैं एक अलग से नज़र आती है डायरेक्शन, पता लगता है कि कितनी मुश्किलों में डायरेक्ट की गई है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोजेक्ट. आई एम वेरी एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. बहुत ही बेहतरीन गाना शूट. सर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे गाने के लिए? आपने हाँ गाना बहुत हिट है, सुपर हिट है. और सॉरी हाँ गाना बहुत हिट है. मैंने पहले कश्मीर में कभी शूट नहीं किया था, ये मेरा पहला टाइम था कि मैंने कश्मीर में शूट किया. कश्मीर के बारे में सुना बहुत था कि स्नो होता है, बर्फ़ होती है, बहुत कुछ सुना था मैंने. बट उससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में शूट कर चुका था, वहाँ पे भी बहुत स्नो होती है, बहुत बर्फ़ होती है. तो इतना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पे. और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया शूटिंग के टाइम पे भी. फ्रेम्स बहुत प्यारे लगे. यस तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और मेरी टीम तो अगर आप इस गाने की BTS पे जाके देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ अमन खुद अपना कैमरा लेके खुद ही पहन के खुद ही कर रहे होते हैं. और गजेंद्र के साथ मैंने पहले भी काम किया है. मेरे बहुत सारे गाने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी रिलीज़ है. एंड गजेंद्र का कमबैक बहुत अच्छा था. ये जो गैप आया बीच में बहुत ही प्यारा कमबैक.
और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे भाई को, करण को, कि आप मेरे लिए आए यहाँ पे, आपने ना अपना होना कीमती हमसे time दूर। तो मैं वही बोल रहा था इनको, भाई ना होना हमसे दूर। करण के साथ मैंने गाना किया है, हमने शूट किया था दुबई में, जी से रिलीज हुआ था, तो बहुत प्यार करते हैं मेरे को और मेरे लिए आए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आई विश कि ये प्यार ऐसे बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में क्या हम और ऐसे आपकी तरफ से ढेर सारे गाने देखेंगे? जी डेफिनेटली, एक तो अभी मैं शूट करके आया हूँ और बाकी मेरे साथ कर रहे हैं। अमन के मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, मेरे साथ गाना कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट आई थिंक अमन जी के साथ। ऐसे रोमांटिक होगा? वो नहीं बताएंगे। वो फिर आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूछेंगे हमसे। थैंक यू सर। इन दिनों जो सरनेम को लेके काफी प्रॉब्लम फेस जी कर रहे जी हैं। जी, ऐसा लगता हो गया, है? उसको टाइम हो गया एक हफ्ता पहले। तो सर हाँ। उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी और थोड़ा सा अजीब हो जाता है जब आपका नाम मैच हो जाता है। तो कई लोगों ने बिना थोड़ी रिसर्च किए मेरा नाम लगा दिया था, जो कोई भी रैकेट वैकेट चल रहे थे। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों ने समझदारी से भी काम लिया और मेरी मदद भी बहुत लोगों ने की, और काफ़ी जर्नलिस्ट आप लोगों ने काफ़ी बढ़कर, जब आप लोगों को पता चला तो सब जगह से रेक्टिफाई किया और लोगों को बताया। तो मेरे थोड़ी टेंशन कम थी, मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, बट थैंकफुली सब कुछ ठीक हो गया। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। थैंक यू सर। See, I think यही एनकरेजमेंट चाहिए एक आर्टिस्ट को, इधर इफ इट्स एन एक्टर और अ म्यूजिशियन, तो ये जब आपका काम बाहर आके लोगों को अच्छा लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी लिव फॉर एंड दैट्स व्हाट वी मेक एनी प्रोजेक्ट और एनी म्यूज़िक। तो उसी के लिए ही बनाते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो यही हमें हौसला देता है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस से सॉन्ग करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे हमेशा से था इफ आई एम डेब्यूटिंग इन अ म्यूजिक एल्बम और एनीवेयर एल्स, द सेटअप नीड्स टू बी अमेजिंग एंड आई एम अ म्यूजिक लवर। मुझे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा गाती भी हैं? नहीं इतने मतलब वो आप लोगों के ऊपर है। नहीं, मैंने कभी इनके सामने भी नहीं गाया, मुझे शर्म आती है। मतलब वो प्रोफेशनल्स के आगे मैं नहीं गाती, मैं आप लोगों के आगे गा सकती हूँ। मैं गान बंद कर दूँ। ले देखा। सो एनीवे बट मैं म्यूज़िक लवर हूँ। मेरी गाड़ी में हमेशा अमेजिंग सा म्यूज़िक चलता है, मेरे घर पे भी हमेशा स्पीकर्स अपडेट होते रहते हैं टू हियर द बेस्ट वॉइस। सो आई वॉज वेरी श्योर व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग कि ये गाना मुझे करना है। एंड ऑफकोर्स गजेंद्र के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं जो इनको भी नहीं पता, इतनी बात नहीं हो पाई, बट हाँ। So I keep listening to his songs. They are always there in my playlist. And अमन जो है बहुत टाइम से मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते थे और कई गाने उन्होंने बताए भी मुझे, बट मुझे था कि करना है तो अच्छा गाना करना है। Luckily I had the complete package where I had mesmerizing voice of Gajendra, and he was also featuring in the video, and the stunner looks which have been created by our director. So I'm really happy. Manara, just taking that singing wala factor, Ravinder Chopra is known for singing, Priyanka Chopra होने दीजिए या परिणीति, recently जो गाने सभी गा ही रहे हैं, एक्टर और गाने वाला एक एलिमेंट आ ही रहा है। So there are no plans ऐसे कुछ अगर आया आगे जाए, able to do that or you'll be able to crack it with that? Well, he knows the secret, and now it is for world to know. Well, last lockdown I started singing on my Instagram, and many of my friends, they really liked it. So when people were looking for different activities, to pursue, I persuaded that, and people kind of liked it. मैं बस fun में करती थी, कोई भी minus track उठा के गाना गाती थी, and a lot of people encouraged me. So I happened to record a cover, and if that cover is like liked by people, then maybe going forward I'll do something. But abhi I'm too shy to just go ahead and record a song. It's too big of a responsibility, and so one step at a time. प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपके जो गाने होते हैं नहीं आए तो हमारा वीडियो ऑडियो उठा लेंगे।
स्टार्टिंग से सुपर डुपर ऐसे कितना प्रेशर पड़ जाता है कि इस गाने को भी उस लेवल तक ले जाए? सी आई थिंक ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है. प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ता है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम अगर मैं अपना वही ऑनेस्टली जो ईमानदारी से मैंने जो पहला गाना बनाया था उस ईमानदारी से अगर नहीं बनाऊंगा अब, और किसी प्रेशर की वजह से या व्यूज़ लाने की वजह से या हिट कराने की वजह से अगर गाना मैं बनाऊंगा तो फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे काम के लिए भी, और जो लोग वेट करते हैं मेरा गाना सुनने के लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट वो एक लड़ाई है जो मुझे अपने आप से ही लड़नी पड़ती है जब मैं गाना बना रहा होता हूँ. तो वो प्रेशर हटा के गाना बनाना जो मेरे मन का है, जो मैं चाहता हूँ लोग सुने और जो मैं चाहता हूँ शेयर करना लोगों के साथ, वही मैं बनाता हूँ. इसी सवाल को आगे लेके जाना चाहूँगा कि इन दिनों जो है रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स बना रहे हैं, तो उस चीज़ का चैलेंज आपके ऊपर है? अगर आई थिंक सी एक चैलेंज है फॉर श्योर. इट्स आई थिंक द करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड इज द चैलेंज, क्योंकि चैलेंज फॉर श्योर है. क्योंकि क्या होता है रिक्रिएशन गानों में एक रिकॉल वैल्यू होती है. आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आप दोबारा सुन रहे हैं तो वो चलेगा. बट द थिंग इज अगेन आई विल कम टू बैक टू द सेम थिंग कि मेरे लिए स्पेशली गाना हिट होना उतना मायने नहीं रखता जितना लोगों को अच्छा लगना मायने रखता है. मैं उसके लिए जाता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, चाहे कम लोगों को अच्छा लगे चाहे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे. अगर पहुँचेगा गाना लोगों तक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छा लगे. आई डोंट रियली गो विद द नंबर ऑफ व्यूज एंड हिट्स. तो वो थोड़ा मेरे लिए काम आसान रहता है मेरे दिमाग में, यू नो, व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग. कमिंग बैक टू सॉन्ग, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? आई थिंक इट वाज प्रिपरेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी. वी वर मैं काफ़ी थोड़ा हो जाता हूँ नर्वस, बट शी वाज रियली गुड. ये नर्वस होते हैं. कितनी एल्बम्स कर ली? आई थिंक अबाउट 25 or 22 albums he has already featured and done the video. Yeah, हाँ, actually मतलब I am used to this, but she when you have a good co-star in front of camera, तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. It's nice, मतलब हो जाता है. When we are sticking to, you know, हम जब स्टिक करते हैं कि इनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, and when that is happening, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती. Thank you so much. And I would just like to know that what was your thought process when you were writing So you know, when this line came to, so the first thing which came to me was this line, ना होना तुमसे दूर. And this is a very honest line which comes to, I think, everyone's mind, not in terms of just romantic thing, but you know, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, anyone you love, ये लाइन आपके दिमाग में आएगी कि you know, ना होना तुमसे दूर. It's a simple line, it's a very simple line. So this line came in my mind. तो मैंने सोचा कि इस पे एक गाना बनाना चाहिए. तो then I started making the whole song. एक आखिरी सवाल बनाना जी. ना होना तुमसे दूर है, इन दिनों हम देख रहे हैं कि जोनी जी जो है वो प्रियंका चोपड़ा से बिल्कुल दूर नहीं होते. ऐसे पिक्चर ऐसे देखते आने वाले दिनों में ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में जो आपसे कभी मुझे लग रहा था आप ऐसे कुछ अटैकिंग क्वेश्चन करने वाले हो. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से इन्होंने पूछा ना, that was best. Yes, yo. He got you. Now you have to answer. It looks familiar. So honestly, if I tell you just as friends, there are many options, honestly. But I am in a phase where I just want to meet a lot of people, hang out with a lot of people, and get to know a lot of people. And right now I'm in that phase where I'm enjoying that. And love is something which just happens. You don't plan anything like that. That okay, अब मैं इससे दूर नहीं होना चाहती, और you know, vice versa things. So when it is to happen, it will happen. But right now I'm just in a phase of making a lot of friends, chilling with the friends. That's all about it. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much यार आने के लिए. Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया लगा. जितना प्यारा गाना है उतना प्यारा वीडियो है. एंड आई थिंक गजेंद्र एंड
मनारा, दे आर लुकिंग फैबुलस एंड बहुत बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. एंड अगेन गजेंद्र हैज़ डन हिज मैजिक. यू नो, गजेंद्र वर्मा के गानों में एक सिंप्लिसिटी होती है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं. आई थिंक दैट्स कम आउट अगेन एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई लव्ड इट. आने वाले दिनों में आपको भी इस तरह के म्यूजिक वीडियो देखने वाले, तो अगर आप कुछ बता सकें कि क्या कुछ अब तक मौका होने वाला है. We just announced actually right now कि my next song, my next song is coming with Summer Productions and प्रांजल दादा and अमन के साथ आ रहे हैं. And it's going to be a beautiful video for sure. And रीमेक का सवाल किसी ने किया था, आई थिंक आपने किया था. मेरा गाना इज रीमेक. इट्स अ रीमेक ऑफ अ वेरी बिग सॉन्ग एंड आई थिंक द रिकॉल वैल्यू ऑफ रीमेक सॉन्ग्स आर आज की जनरेशन के लिए रफ़ी साहब, किशोर दा, सिर्फ सिंगर्स जो जानते हैं, काफ़ी जानने वाले हैं, वो ही सुनते हैं. आज की जनरेशन लिसन टू गजेंद्र एंड द न्यूअर आर्टिस्ट. सो रीमेक्स आर अ गुड वे टू कनेक्ट आर करंट जनरेशन टू द रूट्स एंड आई एम डूइंग दैट. आई एम डूइंग अ रीमेक विद प्रांजल दादा एंड सारेगामा से आएगा. सो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिलेगा अच्छा वीडियो, और मैं रहूँगा वीडियो में. ऑडियंस का प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि अगर रीमेक कर रहे हैं तो मतलब लोग कंपेयर करेंगे. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. बिकॉज अगर आपने ओरिजिनल किसी ओरिजिनल सॉन्ग को रीमेक कर रहे हैं आप, पहली बात तो कंपैरिजन्स होंगी. एंड मैंने अब तक जितने भी रीमेक किए, आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट मेक इट साउंड लाइक द ओरिजिनल. Just the mood of the song, I capture the mood of the song. So अब तक remakes मैंने जितने किए, they've all worked. And आगे भी I mean comparisons होंगी, but again the original is an original and a remake is a tribute to the original, I feel. आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप बिग बॉस से बिल्कुल दूर ना हो. क्या हम देखेंगे कि इस बार भी आप ऐसे दूर नहीं बल्कि बिग बॉस के नजदीक जाएंगे? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है. आएगी तो मैं बताऊंगा ज़रूर, बिकॉज ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ माई दे मेड मी हु आई एम एंड बिग बॉस इज़ ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी. तो अगर ऐसी कोई खबर आई तो ज़रूर मैं बताऊंगा आप लोगों को, डेफिनेटली. हाँ. आप कितने एक्साइटेड हैं? I'm very excited actually because Karan sir is known to be over the top. Karan sir is out there and वो बहुत ही अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, controversies, मज़ा सब कुछ है. And Big Boss is already so full of मसाला and ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी एक्चुअली. आई फील करण सर आ गए तो दिस टाइम OTT पे बहुत मज़ा आएगा. आई फील इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. नहीं, मेरा आई थिंक दिस सॉन्ग का सबसे प्यारा लाइन वाज ना होना तुमसे दूर, बिकॉज आई थिंक इट्स अ लव सॉन्ग फर्स्टली. एंड आप अपने प्यार, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसको हमेशा यही चाहोगे ना कि वो आपके करीब रहे, वो आपसे दूर ना हो. तो आई थिंक इट्स अगेन, मैंने अभी आपको बताया कि गजेंद्र वर्मा इज वेरी सिंपल लिरिक्स, very beautiful pure lyrics, and this is another example of that, and I think this is the best line of the song. Thank you. Done. Thank you.